आजकल बहुत सारे पेशेंट हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। एक कंडीशन होती है मेल की, जिसको हम लोग एस्थेनोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं, एस्थेनोस्पर्मिया। और इसी से मिलती जुलती परेशानियां होती हैं, जिसकी वजह से लोगों को बच्चे नहीं हो रहे होते हैं। ओलिगोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया, तीन परेशानियां आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर कॉमनली पाई जाती हैं। अगर एज़ोस्पर्मिया है तब तो कहानी ही बिल्कुल ख़त्म है, उनके मतलब स्पर्म है ही नहीं, है ना, जिसको हम लोग आदमे किरमे मनी के नाम से जानते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। अगर ओलिगोस्पर्मिया है तो ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है कि स्पर्म काउंट उनके हैं तो लेकिन कम हैं, जिसको हम लोग क़िल्लत किरमे मनी के नाम से जानते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, है ना। इसी तरीके से ये जो स्पर्म होते हैं, कुछ लोगों में स्पर्म काउंट तो नॉर्मल होता है, लेकिन उनके जो स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं कम होती है, जिसको हम लोग एस्थेनोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। आजकल बहुत सारे पेशेंट हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। एक कंडीशन होती है मेल की, जिसको हम लोग एस्थेनोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं, एस्थेनोस्पर्मिया। और इसी से मिलती जुलती परेशानियां होती हैं, जिसकी वजह से लोगों को बच्चे नहीं हो रहे होते हैं। ओलिगोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया, तीन परेशानियां आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर कॉमनली पाई जाती हैं। अगर एज़ोस्पर्मिया है तब तो कहानी ही बिल्कुल ख़त्म है, उनके मतलब स्पर्म है ही नहीं, है ना, जिसको हम लोग आदमे किरमे मनी के नाम से जानते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। अगर ओलिगोस्पर्मिया है तो ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है कि स्पर्म काउंट उनके हैं तो लेकिन कम हैं, जिसको हम लोग क़िल्लत किरमे मनी के नाम से जानते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, है ना। इसी तरीके से ये जो स्पर्म होते हैं, कुछ लोगों में स्पर्म काउंट तो नॉर्मल होता है, लेकिन उनके जो स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं कम होती है, जिसको हम लोग एस्थेनोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं।